देवी मुकुंदा अब गर्भवती हो चुकी थीं। अपने पाप का बोझ और वे दिन रात पश्चाताप में डूबी रहती। समय बीतता गया और एक दिन अचानक आर्षि बाचक नीति अपने आश्रम लौट आए। जब वे कुटी के भीतर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी की गोद में एक नवजात शिशु है। यह दृश्य देखकर आर्षि बाचक नीति के हृदय पर मानो वज्र गिरा। उन्होंने समझ लिया कि उनकी पत्नी ने उनके प्रति विश्वासघात किया है। क्रोध और पीड़ा से व्याकुल होकर वे उसे आश्रम से निकल जाने को कहते हैं, परंतु एक माँ और नवजात को इस तरह बाहर निकालना उन्हें अन्यायपूर्ण लगा। इसीलिए दया और मानवता के भाव से उन्होंने मुकुंदा और उसके शिशु को वहीं रहने की अनुमति दे दी। वर्षों बाद वही बालक बड़ा हुआ। आर्षि बाचक नीति ने अपने हृदय की कठोरता भुलाकर उसे अपने ज्ञान से शिक्षित किया। उस बालक ने कठोर तप और अध्ययन से स्वयं को एक महान आर्षि बना लिया। कहानी का मोड़ तब आया जब एक दिन एक राजा ने अनेक आर्षि मुनियों को आमंत्रित कर उनका सत्कार किया। उसी सभा में मुकुंदा का पुत्र भी उपस्थित हुआ। राजा ने उसे आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, पर जैसे ही वह आसन पर बैठा अन्य सभी आर्षि उठ खड़े हुए और राजा से बोले, हे राजन, हम उस व्यक्ति के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिसका जन्म ही कलंक से हुआ है। इन शब्दों ने युवक आर्षि के हृदय को छलनी कर दिया। वह लज्जा और अपमान से भरा आश्रम लौटा और अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ सच बताओ, मेरे जन्म का रहस्य क्या है? लोग मुझे नीच क्यों कहते हैं? आगे क्या होगा यह जानने के लिए देखिए अगले भाग में।